मोहम्मद इकलाक अंसारी ने रिजवान अंसारी को अंसारी न बताकर ऐसा क्या कह दिया जिसमें हो गया बवाल। आइए इस वीडियो में पूरा देखते हैं। अंसारी नहीं, पहले इस चीज को जान लीजिएगा, वो अंसारी नहीं है। आप कैसे बोल देते हैं अंसारी? नहीं लिखाते हैं। नहीं, लिखाने से क्या होगा? अंसारी का बेटा मैं हूँ। जैसे आप भाई है, जैसे आप भी सलाउद्दीन भाई है, सनवाज भाई है, लिखाते गुड्डू भाई है। नहीं, बोल देने से कुछ नहीं होता है। अगर हम अपना नाम को लिख दें कि मेरा नाम है इकलाक करपोट्टा, तो क्या मैं इकलाक करपोट्टा क्रिश्चियन हो गया? ऐसा चीज नहीं होता है। उन्होंने समस्त अंसारी का क्योंकि आपको एक चीज मालूम होना चाहिए और जेएमएम सरकार को भी एक चीज मालूम होना चाहिए कि आज अगर जेएमएम सरकार का या कांग्रेस का या किसी भी दल का अगर उसका पार्टी स्तंभ मजबूत है तो आज समस्त झारखंड में एक चीज याद रखिएगा, अपना जाति के लोगों को नेता बनाता है। और अंसारी को जानते थे कि पूरा झारखंड में अगर देखा जाए तो 16% अंसारी है, भारत लेवल पर देखा जाए तो 20% अंसारी है। तो भैया हम अपने अंसारी समाज का समर्थन करेंगे। जिस प्रकार हर दल के लोग अपना जात को लेकर के चलते हैं, अपना जात के लोगों को नेता बनाते हैं, इसी प्रकार इस बार पूरा झारखंड में हम बहुत जल्दी एक बैठक करने वाले हैं अंसारी समाज का, ताकि सब अंसारी लोग आए और अंसारी का ही बेटा राजनीति करेगा पूरा झारखंड में। इस बात को याद रखिएगा, वो अंसारी नहीं था। अंसारी का नाम लेकर के याद रखिएगा कि उन्होंने राजनीति शुरू किया है। और बताइए, आपके चैनल के माध्यम से आपको भी इस चीज को मतलब अंधकार में रखा गया था कि उन्होंने अपने टाइटल को छुपा करके रखा गया था। पहले अपने टाइटल को बताएं, कुछ टाइटल से बिलोंग करते हैं। देखिए, आजकल जो खबर चलता है ना, वो जब तक आप चटपटा कुछ खबर नहीं चलाइएगा तब तक लोग देखते ही नहीं है। ये भी तो लोग कहते थे कि इन लोग का बी टीम है, लेकिन बता दीजिए बीजेपी का बी टीम है। लेकिन बता दीजिए टाइगर जयराम महतो का प्रत्याशी जहां जहां से खड़ा हुआ, अगर वोट हम लोग किसी का काटे हैं और वोट अगर किसी का टक्कर दिए तो हम लोग बीजेपी को सर्वप्रथम पहले टक्कर दिए हैं। आप बताइए, 80,000 जो मेरा मत आया था धनबाद लोकसभा से, जो धनबाद लोकसभा का इतिहास में आज तो कोई भी अल्पसंख्यक का बेटा ने 80,000 मत नहीं लाया था, लेकिन मोहम्मद इकलाक अंसारी ने 80,000 मत लाया। तो आप हमको बता दीजिए कि जो वोट था किसका वोट था? महतो वोट पहले हम लोग जो नॉर्मली जानते हैं कि महतो वोट जो होता है वो बीजेपी का वोट है। उसके बाद अगर टाइगर जयराम महतो आपका गिरिडीह से लड़े तब वहां से पता लगा लीजिएगा 3.5 लाख वोट लाया है, जो पूरा भारत के इतिहास में निर्दलीय प्रत्याशी आज तक किसी ने नहीं लाया था। तो लोग क्या कहते हैं और नहीं कहते हैं, पहला बात तो आप ये भी जान लीजिए कि सिंदरी विधानसभा में मैंने समय ही उतना नहीं दिया था। आप देखते हैं कि मैं बोकारो और चंदन कैरी में ज्यादा फोकस किया था। एक दिन मैंने सिंदरी पे किया था, लेकिन पार्टी में थोड़ा सा रुसा रुसी होता है। लेकिन हम लोग का पार्टी एक परिवार है और जहाँ पर एक साथ बर्तन होता है वहाँ पर ठन ठन का आवाज होता है। लेकिन आज बताइए, अगर मुझ में नाराजगी रहती या कुछ रहती तो मोहम्मद इकलाक अंसारी उषा महतो के साथ कदम से कदम मिलाकर के नहीं चलता। और एक चीज जान जाइएगा, हमारे पार्टी में अगर कोई रूसते हैं, नाराज भी होते हैं तो पल भर के लिए होता है, क्योंकि हम लोग का विजन जो है, हम लोग का विजन है झारखंड का तस्वीर और तकदीर को बदलने के। आप एक बात बताइए, अगर ये कुर्मी का सिर्फ पार्टी रहता तो आप लोकसभा में से मोहम्मद इकलाक अंसारी क्या था? मोहम्मद इकलाक अंसारी कुर्मी नहीं था। मोहम्मद इकलाक अंसारी अल्पसंख्यक समुदाय का ही एक बेटा था। लेकिन इसके बावजूद भी 8 सीट में से 1 सीट हमको दिया गया। और जो 14 सीट जो होता है, चाहे कांग्रेस का या बीजेपी का हो, किन्हीं ने भी अल्पसंख्यक को नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि मुसलमान समाज जो है, इन लोगों मतलब एक मानसिकता बैठ गया है पार्टी सब में कि मुसलमान समाज का अगर जन्म हुआ है भारत का राजनीति में तो सिर्फ झंडा ढोने के लिए हुआ है, दरी बिछाने के लिए हुआ है। लेकिन इस बार पूरा मुसलमान अल्पसंख्यक समाज जाग चुका है, क्योंकि इन्होंने लोकसभा में जो मुझे वोट नहीं दिया, इसका गिलानी, इसका दुख हमारे समुदाय के और समस्त लोगों को है। और इस बार आप देख लीजिएगा 2024 में 23 तारीख को रिजल्ट मिलेगा। और मैं आपका दावा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अल्पसंख्यक देखिए इधर बढ़ चढ़ करके टाइगर जयराम महतो का प्रत्याशी जहां जहां पर भी दिया गया है, हर जगह पर अच्छा से बहुमत करेंगे। और इस बार हम लोग टाइगर जयराम महतो को सरकार बनाने का कार्य करेंगे। अंसारी नहीं, पहले इस चीज को जान लीजिएगा, वो अंसारी नहीं है। आप कैसे बोल देते हैं अंसारी? नहीं लिखाते हैं। नहीं, लिखाने से क्या होगा? अंसारी का बेटा मैं हूँ। जैसे आप भाई है, जैसे आप भी सलाउद्दीन भाई है, लिखाते सनवाज भाई है, गुड्डू भाई है। नहीं, बोल देने से कुछ नहीं होता है। अगर हम अपना नाम को लिख दें कि मेरा नाम है इकलाक करपोट्टा, तो क्या मैं इकलाक करपोट्टा क्रिश्चियन हो गया? ऐसा चीज नहीं होता है। उन्होंने समस्त अंसारी का क्योंकि आपको एक चीज मालूम होना चाहिए और जेएमएम सरकार को भी एक चीज मालूम होना चाहिए कि आज अगर जेएमएम सरकार का या कांग्रेस का या किसी भी दल का अगर उसका पार्टी स्तंभ मजबूत है तो आज समस्त झारखंड में एक चीज याद रखिएगा, अपना जाति के लोगों को नेता बनाता है। और अंसारी को जानते थे कि पूरा झारखंड में अगर देखा जाए तो 16% अंसारी है, भारत लेवल पर देखा जाए तो 20% अंसारी है। तो भैया हम अपने अंसारी समाज का समर्थन करेंगे। जिस प्रकार हर दल के लोग अपना जात को लेकर के चलते हैं, अपना जात के लोगों को नेता बनाते हैं, इसी प्रकार इस बार पूरा झारखंड में हम बहुत जल्दी एक बैठक करने वाले हैं अंसारी समाज का, ताकि सब अंसारी लोग आए और अंसारी का ही बेटा राजनीति करेगा पूरा झारखंड में। इस बात को याद रखिएगा, वो अंसारी नहीं था। अंसारी का नाम लेकर के याद रखिएगा कि उन्होंने राजनीति शुरू किया है। और बताइए, आपके चैनल के माध्यम से आपको भी इस चीज को मतलब अंधकार में रखा गया था कि उन्होंने अपने टाइटल को छुपा करके रखा गया था। पहले अपने टाइटल को बताएं, कुछ टाइटल से बिलोंग करते हैं। अब एक बात बताइए ना जी, एक बात बताइए, कैसे बिक गए? क्या उनका मानसिकता सभी को नहीं मालूम था? सबको मालूम था। अब जिसको पैसा का लालच होगा
मोहम्मद इखलाक अंसारी 80,000 मत लाया लोकसभा में। आपको क्या लगता है कि इखलाक अंसारी का सौदा नहीं होता है? हर कदम पे मोहम्मद इखलाक अंसारी का सौदा होता है, लेकिन जो टाइगर का सच्चा सिपाही होगा, जो झारखंड का छोटा छोटा बच्चा का भविष्य को देखा होगा, वो कतई नहीं बिकेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो आपको भी विधानसभा में टिकट नहीं दिए, तो आपको भी कोई ऑफर तो आया होगा? मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। टाइगर जयराम महतो हमको खुद बोले थे कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन मैंने चुनाव नहीं लड़ना, मैंने नहीं लड़ा। मैं साफ कहा था कि मैं 5 साल अपने समुदाय का समस्त झारखंड में मतलब लोगों को जगाने का कार्य करूंगा, और इंशाल्लाह फिर 2029 में चुनाव होगा, उस समय आप देख लीजिएगा। टाइगर जयराम महतो मेरे प्रति क्या सोचते हैं। जय झारखंड, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जेल कैंप पार्टी जिंदाबाद, गांडे में जो रिजवान ने किए कहीं ना कहीं वो सीट तो कहीं कहीं खराब कर चुका था। फिर जो वहाँ के जो वासी है उनके लिए फिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? गांडे वासी को हम यही चीज कहेंगे। देखिए, आज यही स्थिति है कि हम लोग मुसलमानों को लोग शोषण करते हैं। यही कारण है कि अगर मुसलमान का एक चेहरा बना तो वो पैसा में बिक गया है, पैसा में बिक गया है। तो समस्त गांडेवासी को हम लोग इसका बहुत जल्दी एक प्लानिंग करेंगे कि कोई भी अगर निर्दलीय प्रत्याशी गांडे से होगा तो हम अपने अल्पसंख्यक समुदाय को, अपने मुस्लिम भाई को, उन लोगों से निवेदन करेंगे कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है आप उसका समर्थन कर दीजिए, और उन निर्दलीयों को बोलेंगे कि आप डायरेक्टली आप टाइगर जयराम महतो का समर्थन कर दीजिए। मेरे पास यही ऑप्शन है। काश अगर वो 3 दिन पहले पार्टी को छोड़ देते तो मोहम्मद इखलाक अंसारी एक कट्टर दावेदार होता गांडे विधानसभा से। लोगों का देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि हमारे समुदाय को मोहम्मद इखलाक अंसारी एक टीचर, इस बात को समझिएगा। और आज तक बता दीजिए, चाहे गोविंदपुर ब्लॉक हो, थाना में हो, हम अपने समुदाय के लोगों से कहते हैं कि अगर आप थाना जाइए और थाना में अगर आपके साथ अगर वो खराब व्यवहार करता है तो आप उसे कड़े जवाब में दीजिएगा कि मोहम्मद इखलाक अंसारी भेजा है। अगर इसके बावजूद भी नहीं बोले तो 10 मिनट का समय दीजिएगा, इखलाक अंसारी थाना पहुंचेगा और उससे कैसे बात करेंगे आप देख लीजिएगा। खुला शब्द रहता है मेरा। वीडियो सीओ अगर आपको अभद्र बात करता है आप एक बार दीजिए। आज से 1 महीना पहले एक आदमी का मोटेशन का वहां पर नहीं हो रहा था, वो फोन पे हमको लाइन में रखा और उसके साथ वो अभद्र टाइप का बात करने लगा। मैंने सीआई के पास गया, इसका गवाह है, आप चल जाइएगा। सीआई को मैंने साफ शब्द में कहा था इसको तत्काल से इसको रिजेक्ट कीजिए, नहीं तो महोदय याद रखिएगा रिजेक्ट मोहम्मद इखलाक अंसारी आपको कर देगा। पहले बात इस चीज को जान लीजिएगा कि 2019 का भी आप देखिएगा, कोई भी विधायक प्रतिनिधि होता है, अगर आप हार गए या जीत गए, हारने वाला भी नेता होता है। मोहम्मद इखलाक अंसारी लोकसभा चुनाव हारा, इसके बावजूद भी कम से कम अल्पसंख्यक का एक नेता जरूर है। पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या है कि इससे पहले पूरा मुसलमान समाज हम लोग आनंद महतो को वोट दिए थे। क्या आनंद महतो जी का ये जिम्मेदारी नहीं बनता है कि 5 साल कम से कम जनता के बीच में जाते? आज तक उन्होंने जनता को तो छोड़ दीजिए, एक बार दर्शन तक नहीं दिए हैं। और आज जब उनका चुनाव का मुद्दा आया तो अल्पसंख्यक समुदाय में जा रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय भी इस चीज को जानते हैं कि मोहम्मद इखलाक अंसारी मेरे साथ हर दुख और सुख में खड़ा है। इस बार कम से कम टाइगर जयराम महतो को और इखलाक अंसारी को देख करके इस बार उषा महतो को वोट करेगा। आप इस चीज को देख लीजिएगा। तो अपने सिंदरी वासी को फिर क्या? सिंदरी वासी को हम यही संदेश देंगे कि इस बार जाति पाति को छोड़ करके इस बार कम से कम माटी का मतदान कीजिए, क्योंकि हम लोग का लड़ाई जो है वो नीति नियम का है, नीति नियम का है। और नीति नियम में मुसलमान भी वंचित नहीं है। मुसलमान को भी नीति नियम में जब कोई चीज हम लोग लागू करेंगे तो उनका भी हिस्सेदारी और उनको भी उस चीज को मिलेगा।